अखंड हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव में आज 520वां दिवस है। भगवान की महती कृपा से भगवान के दिव्य नामों का आश्रय लेकर उन्हीं के द्वारा प्रदत्त जीवन के द्वारा मनुष्य शरीर के द्वारा उन्हीं भगवान के परम पवित्र भाव को समर्पण करते हुए आगे चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। शरीर ठीक नहीं है क्योंकि आज पैर में ज़्यादा दिक्कत है। हमने थोड़ा सा लापरवाही किया, प्रमाद किया कि उंगली में ज़्यादा तकलीफ होने के कारण आज थोड़ा सा बुखार आ रहा है। और शरीर न करे तो भी मन भगवान में लगे, इसलिए हमने पूजन भजन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम में कभी प्रमाद न करना। शरीर तो दर्द देगा, कष्ट देगा, अनेक प्रकार के दिव्य भावों में रहेगा, परंतु अपना जो आश्रय है भगवत आश्रित रहने का भाव, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शरीर का तो क्या है, कभी है कभी नहीं। मन नहीं लगेगा कभी पूजा में, मन नहीं लगेगा भगवान का नाम का आश्रय लेने में, मन नहीं लगेगा कि किसी अच्छे वस्तु के लिए, क्योंकि मन अच्छे वस्तुओं में जाता नहीं है कभी, किसी का भी हो। मन अच्छे वस्तु में जाने लग जाए तो फिर जीवन का कहना ही क्या है। इसलिए किसी भी कालखंड में भगवान के पूजन भजन उपासना साधना से इसको दूर मत करिएगा, क्योंकि ये अंतःकरण शुद्धि करने के प्रमुख उपाय हैं। और कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध होता हुआ देखना नहीं चाहता, क्योंकि विषय से ग्रसित है। और विषय से ग्रसित जीव सदैव अहंकार अभिमान में रहता है, और अहंकार अभिमान में रहने वाला जीव कभी भगवान के दिव्य भाव के उपासना नहीं कर सकता, प्रमाद होता है। संसार के विषय वस्तु के लिए तो उसके पास पर्याप्त समय है, परंतु भगवान के लिए, इन श्वासों के लिए, इस मनुष्य जीवन के लिए उसके पास एक क्षण का भी समय नहीं है। ये आश्चर्य है संसार का। इससे बड़ा आश्चर्य आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, न सुनने को मिलेगा। और प्रत्येक प्राणी भगवान के दिव्य नाम का आश्रय लेने में प्रमाद करता है, चाहे साधक हो, चाहे उपासक हो, चाहे तपस्वी हो। उसके मन में यही आता है कि दो चार लोग ऐसे बैठे जिससे मैं अपने मन की अपनी बड़ाई कर सकूं, अपनी गुणगान गा सकूं और अनेक प्रकार के भाव को वर्णन कर सकूं। वहाँ भगवत चर्चा, भगवत रसिक भाव किसी के जीवन में नहीं आता। प्रत्येक प्राणी क्या कहते हैं पता है? अरे महाराज, हमने इतने वर्ष तक ये तपस्या की, वो तपस्या की, ये किया, वो किया, ऐसा किया। उस भगवान ने कभी कहा कि हमने तुम्हें इंसान बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है? कभी नहीं कहा। क्यों? अरे महाराज, सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती तो सूरज को बोलना नहीं पड़ता कि मैं उग गया हूँ, पता लग जाता है। ऐसे ही घनश्याम जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो राघवेंद्र सरकार है, जो भगवान आशुतोष है, गणपति हैं, कार्तिक हैं, इनको बोलना नहीं पड़ता कि उनका सामर्थ्य क्या है। तो भजन उपासना है अपने हाथ में, कर लीजिए समय रहते। ये तो जिस समय अंतिम समय आएगा, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा निकल गई तो महफिल में रंग आया। हमारे एक पूज्य पास श्याम सुंदर बाबा जी थे, चौथे स्टेज का कैंसर था। भजन छोड़ा नहीं महाराज अंतिम समय। कितनी पीड़ा हुई होगी चतुर्थ स्टेज कैंसर में, भजन छूटा नहीं। छोड़ने वाली चीज थोड़ी है भजन। जिसको छोड़ने वाली चीज है उसको आप छोड़ते नहीं हो, और जिसको पकड़ना नहीं चाहिए उसको पकड़ के बैठे हो। यही तो आश्चर्य है। भजन करना चाहिए, प्रमाण नहीं करना। बड़े बड़े देव लोगों को हम देखते हैं कि सब वस्तु के लिए समय है उनके पास, लेकिन भगवान की उपासना के लिए, साधना के लिए उनके पास एक क्षण भी समय नहीं है। उनका दोष नहीं है, उन्होंने अभ्यास ही उसी विषय का किया ना। वो कहते हैं, हमको कहते हैं महाराज जीवन में कुछ करना चाहिए था, आप जैसे लोगों का तो कुछ हो। अरे हमारे जैसे लोगों का क्या है? हमारे जैसे लोगों के शरीर में क्या है? कृमि मीठ, किसी प्रकार का देखो भांड है मलमूत्र का। ये अब इसमें
प्रेम रूपी सूत्र को भर सको, भक्ति रूपी सूत्र को भर सको, ज्ञान वैराग्य की दिव्य भावधारा को प्रवाहित कर सको तो ये भांड पवित्र हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। किसी का भी हो, है ना, किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ये पात्र को शुद्ध करने के लिए तो तीन ही भाव, ज्ञान से रहो, भक्ति से रहो, वैराग्य से रहो, उसके अतिरिक्त ये भांड शुद्ध होने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए आनंद में रहो। और क्या, जीवन में कष्ट आए दुख आए, प्रभु का याद होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। जब तक भगवान की स्मृति नहीं होगी तब तक पागल बने रहोगे। और क्या, दुनिया के पागल, संसार के, हाँ, वासनाओं के रहोगे, भूखे रहोगे, चारों तरफ से ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, शांति मिलेगी नहीं। शांति संसार में है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। प्रत्येक अशांत जीव संसार में नाच रहा है, और तुम संसार में नाच रहे हो तो तुमसे बड़ा अशांत और कौन हो सकता है। संसार में रहते हुए भी संसार का बोध करने के लिए संसार में रहना चाहिए। संसार के स्वरूप का बोध हो जाए तो संसार में रहना सार्थक है। जीव का बोध हो जाए तो इस जीवत्व में सार्थक है। जगत में जगत का बोध हो जाए तो सार्थक है, और परमात्मा का बोध हो जाए तो परम सार्थक है महाराज। सार्थकत्व के लिए संसार में रहना है कि इसमें क्या है। पता लग गया कि कुछ नहीं। एक आदमी गया, जामफल खा रहा था, तो जामफल खाते खाते उसके मन में आया जामफल खाते खाते उसके मन में आया कि एक फल तोड़ लूं। तोड़ लिया, बाहर से पिलपिला बिल्कुल सुंदर फल। अब जब तोड़ा तो अंदर कीड़े पड़े थे महाराज, हट बोल के फेंक दिया। ऐसे ही संसार है। जो वस्तु आपको पता लग गया कि यहाँ दुख है, दुख है, तो दोबारा दुख पे कोई गिरता है नहीं। कुछ बात गुड़िया बाबा जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, मनुष्य जीवन पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन पुनर्जन्म के निषेध के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तुलसीदास जी कहते हैं ना। तो ऐसा कर्म करिए। संसार में किसी की बुराई देखना, किसी की निंदा करना, किसी की स्तुति करना छोड़ दो महाराज, कुछ मिलने वाला नहीं है। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तुम्हें क्या मिल जाएगा। हाँ, करिए सिद्धांत की बात, सब कुछ करिए, सब प्रकार के भाव में रहिए, लेकिन एक दूसरे परस्पर विरोध में मत आइए, क्योंकि छोटा समय है। भजन करिए, साधना करिए, उपासना करिए, भाव रहिए। विकृत विकृत मन, दो दो जूते कोई मारे उसके बाद चेहरे पे मुस्कान आए तो उस पे आनंद है। हाँ, जूते खाने का सामर्थ्य भी हर एक किसी के बस के थोड़ी है, क्योंकि क्या पता किस जन्म के प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए जूता मिला हो। अच्छा, इसने हमको जूता मारा, इसने तिरस्कार किया, अरे ये मान अपमान तिरस्कार से दूर चले जाओ। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान पागल थोड़ी थे गीता में ऐसा बोल दिया। महान, हम आपको दृष्टि देने वाले, दिव्यम ददामी चक्षु, दिव्य चक्षु देने वाले परमात्मा है। दिए तो हैं दिव्य चक्षु, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, मन दिया, लेकिन हमने इन सब की हालत पतली कर दी है महाराज। अब हमारे पास शब्द तो नहीं, ऐसे उल्टपटांग शब्द है। हाँ, और ज्यादा वैयाकरणीय के भाव में व्याकरणीय शब्दों का प्रयोग भी क्या करना है। अलग प्रकार का भजन करिए, अंतःकरण शुद्ध रखिए। कैसे कैसे हो जीवन का भाव देखो। हमारे ठाकुर जी कितने अद्भुत हैं, इनका स्वरूप देखो। सदैव हमसे मुस्कुराते हुए बात करते, ऐसा लगता है। भाव ही तो है महाराज, इन भाव के आगे और क्या चलता है। जीवन में किसी भी संसार की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में अगर नेत्रों में आंसू आते हो ना, तो संसार का मोह है, संसार की आसक्ति। यही आंसू भगवान से संवाद करने में निकल जाए, ये प्रभु अब तो बचा लो, अब तो मैं तो बीच भंवर में पड़ा हूँ, मेरे वाणी में, मेरे चित्त में, मेरे कर्ण रंध्र में, मेरे जीवन में आ जाओ, मेरी सब जगह से मेरी रक्षा करो।
मैं हर जगह से पतित हूँ, नेत्रों से पतित हूँ, वाणी से पतित हूँ, कर्ण कुहरों से पतित हूँ, चित्त से पतित हूँ। मेरे श्वासों में ये श्वास पवित्र हो रहे। आइए बैठिए प्रभु, तो मुझे सब जगह से आपके शरण में हूँ कह के अपने सभी इंद्रियों को, अपने सभी शरीर के दिव्य भाव को, अवयवों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। पूज्यपाद डोगरे जी महाराज जी कथा करते 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 उस नंद नंदन का स्मरण करते हुए अपने अहर्निश नेत्रों से प्रेमाश्रु से पुलकित हो जाते थे महाराज। बहुत कठिन काम है भक्ति, बहुत कठिन है महाराज। जागना पड़ता है रात रात दिन दिन, फिर भी वो इतना भगवान को लाड लड़ाने में इतना आनंद आता है। कभी आप भगवान के बन के देखना। बहुत मैं तो अपने आप को कहीं से भी भगवान का भक्त नहीं मानता, न कहीं से भी साधु मानता हूँ। अपने आप को कुछ भी नहीं मानता। मैं एक तुच्छ जीव हूँ, बस उसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं। और ऐसा तुच्छ जीव हूँ कि जन्म जन्मांतर से अनेक प्रकार के पापों में फंसा हुआ, अनेक प्रकार के विकृतियों से फंसा हुआ, घिरा हुआ, विकारों से घिरा हुआ जीव। और ऐसे भगवान दया तो करेंगे ना कभी। ऐसा भाव आपके और हमारे जीवन में आना चाहिए। सच में चिंतन करिएगा, कभी कभी चिंतन करिएगा कि इस जीवन का वास्तविक महत्व क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है, क्या लक्ष्य है, क्यों शरीर प्राप्त हुआ। अंदर प्रश्न कीजिए, अपने आप में प्रश्न कीजिए। आपका यहाँ आना, आपका यहाँ रहना, आपके यहाँ किस उद्देश्य से आपको भगवान ने भेजा है, बस इसका चिंतन करें तो फिर उसके बाद शांति आएगी। हम कहीं गलत मार्ग में तो नहीं है, कहीं जिस उद्देश्य से भगवान ने हमको भेजा है उस मार्ग से कहीं अलग तो नहीं जा रहे हैं। चिंतन आना चाहिए महाराज। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के परम पवित्र उपकारों को मत भूलिए, उनको पुकारिए, उनका वंदन कीजिए, रहिए भारत में और भारतीय संस्कृति को बड़े प्रेम से वंदन कीजिए महाराज। ये अंतिम समय ऐसा पश्चाताप रहेगा, ऐसा पश्चाताप रहेगा कि शरीर रहते हुए, शक्ति रहते हुए, सामर्थ्य रहते हुए हमको जो कार्य करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। हे प्रभु अब तो करा दो। ऐसी भाव आपके हमारे जीवन में आना चाहिए महाराज, आना चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं, अंतर मन के मेरा जीवन का एक बहुत आनंदमय अनुभूति में बताता हूँ। जो अंतर हृदय से भगवान के परम पवित्र नाम का आश्रय लेते हैं ना, उनके जीवन में पाप नहीं रहते, विकार नहीं रहते। परंतु वो नाम ऐसा होना चाहिए कि हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। ये परम पवित्र नाम जब हम वाणी से लें तो चित्त में जिनका नाम लेते हैं वो परमात्मा हमारे चित्त में स्थापित हो जाए। जैसे हम किसी परिचित व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसका स्वरूप स्मरण में आ जाता है, ऐसे ही हम नाम लें तो चित्त में भगवान का स्वरूप स्थापित होना चाहिए। आजकल बहुत सारे, हमने भी बहुत पहले जब नाम का आश्रय लेते थे तो मुख से तो भगवान का नाम लेते थे, परंतु भगवान का स्वरूप हमारे चित्त में रहता नहीं था। और जब चित्त में भगवान का स्वरूप रहने लग जाए, मुख में भगवान का नाम हो जाए और जीवन में भगवान के सदृश सत्कर्म हो जाएं, तो समझ लीजिए कि इस जीवन में आप सबसे संसार के प्रसन्न चित्त व्यक्ति हो सकते हैं। जिसके जीवन में विकार नहीं है, जिसके जीवन में अनेक प्रकार के भाव नहीं है,
हर एक प्रकार के कष्टों को जो है सहज भाव में आत्मसात कर सकता है। मैं अभी कभी भी सोचता हूँ, मैं आप ही लोगों की चर्चा करता हूँ। मुझे बहुत ऐसे प्रेमी जन हैं जो मुझे अपने बाल वत मानते हैं, कोई संत से ज़्यादा अपना भाई मानते हैं, संत से ज़्यादा अपना पुत्र मानते हैं। सभी लोग कहते हैं कि आप अपने शरीर को इतना मत तपाइए, मत कष्ट दीजिए। सच बताऊं आपको, शरीर तपता नहीं है, हठ नहीं है। साधना में शरीर परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है, और शरीर से सब प्रेम करते हैं, मैं भी करता हूँ। और थोड़ी बहुत कष्ट न हो तो उस तपस्या को तपस्या कैसे कहोगे आप? तपस्या तो सब प्रकार से, जब तिरस्कार सहन करने की सामर्थ्य है तो शरीर में आने वाले थोड़े बहुत कष्ट भी तो सहो, वो भी तो तपस्या है। त्रिविध ताप को सहन करने का सामर्थ्य मिल जाए, यही तो तपस्या है हमारा। ये कब मिलेगा? ये भक्ति के दिव्य भाव में समर्पित होने से। भक्ति भगवान के नाम का एनेस्थेसिया हमारे जीवन में लग जाए, उसके बाद नित्य नैमित्तिक प्रमाद रहित होकर भगवान का नाम आने लग जाए। आज हम खड़े होने लायक नहीं थे, तो भी भगवान ने ऐसी कृपा करी कि हम अपने नियम से विपरीत नहीं गए महाराज। तो ये सब भगवान की कृपा तो है। तो इसलिए सहज भाव में सदैव भगवान के बन के रहिएगा। वो आपके सारे कर्म करने वाले वो हैं, सब कुछ किए कराने वाले वो हैं। बस ये इतना ध्यान हो जाए कि हम भगवान के हैं, हे भगवान हमसे वही कराना जिससे हमारा उद्धार हो, जिससे हमारा पुनर्जन्म की निषिद्धता हो, और जिससे हमारे मनुष्य जीवन को धारण करने की सिद्ध सार्थकता हो जाए। ऐसा सत्कर्म, ऐसी सदचिंतना हमारे जीवन में जागृत बने, ये प्रार्थना भगवान से करिएगा। और यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलिकाल में भगवान के परम पवित्र नाम का आश्रय लेना चाहिए। यही आश्रय लेते रहिएगा, आप सभी गुनगुनाइएगा। हमारे ठाकुर जी सबको हमारे ठाकुर जी रक्षा करे सबकी। और ठाकुर जी का तो दिव्य भाव भी है कि मैं तुम्हारे सब प्रकार से जो हित होगा वही काम मैं करूँगा। तो भगवान हमारे आपके हित का कर्म करें, और हमारे हमारे हित में जो हो वो करें, इसी कामना के साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।